रूप की अंबेडकर नगर में घाघरा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। टांडा तहसील क्षेत्र के कई गांव तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। प्रशासनिक मदद की आस लगाए बैठे ग्रामीण नदी के बढ़ते जलस्तर को देखकर दहशत में हैं। तटीय इलाकों में नदी का पानी पहुंचने से गांव का संपर्क भी टूटा। लोग नाव के सहारे आवागमन करने को मजबूर हैं। बेघर हुए लोग अब दूसरों के छप्पर डालकर कहीं छतों पर जीवन यापन करने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। तो लगातार आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, बाढ़ की ये तस्वीरें हैं। बारिश का रौद्र रूप कहर बनकर टूटा है। तमाम गांव के लोगों के लिए अलग अलग गांवों में इस तरह की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। बाढ़ आया है, सब परेशान है लोग। बहुत बार अधिकारियों को बताया गया, नेकपालों को, कोई सुनता ही नहीं। तो कितने परिवार पीड़ित हैं? 200-250 लोग होंगे माझा में। क्या व्यवस्था की गई इनके लिए? अभी नाव लेके आए, सबको भेजा जा रहा है। अब व्यवस्था किया जाएगा खाने पीने का। अधिकारी कर्मचारी कोई नहीं आता भाई साहब। हालत भैया बहुत खराब है। लड़के कुछ बीमार हमें, न कुछ खाना के लिए न पीने के लिए। गोरू चौवा सब परेशान है। हाँ, न एक टिकिया दवाई मिले वाली है, न एक कवर खाना यहाँ मिले वाला है। पानी कुछ नहीं व्यवस्था है। का खाए पिए के का की लकड़ी नहीं बा, किसमिस से खाए पी जाता है। भौरी लगाए के माझा मवार कैसे खाए पी जी जात है। यहाँ बाढ़ है और कटान बहुत जोर पर। और कई बार मैंने नेपाल के लगे टेलीफोन किया, कोई तहसीलदार कोई अधिकारी तहसील से नहीं आया। प्रशासन एकदम मौन बैठी हुई है। हम लोग बहुत परेशान हैं। रात में यहाँ किसी तरह से जीवन रो रो के बिता रहे हैं। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। गोरखपुर में राप्ती और रोही नदी का जलस्तर बढ़ा। बांसगांव, भरवालिया, बसावनपुर का टूटा रिंग बांध। राप्ती और रोही नदी का बढ़ा जलस्तर। बांसगांव, भरवालिया, बसावनपुर का टूटा रिंग बांध। भरवालिया बसावनपुर से टूटा संपर्क। कई गांव बाढ़ की चपेट में आने की आशंका। भरवालिया बसावनपुर में टूटा संपर्क, कई गांव बाढ़ की चपेट में आने की आशंका। राप्ती और रोही नदी का बढ़ा जलस्तर। बांध टूटने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बांध टूटने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद। तो बारिश से जिस तरह से बाढ़ का कहर अलग अलग जगहों पे बना है, ऐसे में शबी अब्बास अंबेडकर नगर से, इसके अलावा रामशंकर रीजनल हेड गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रामशंकर जी आपके पास आएंगे और जिस तरह से गोरखपुर के आसपास की बात करें, चाहे गोंडा की बात करें, बहराइच की बात करें, इन तमाम जगहों पर बाढ़ की वजह से लोगों की जिंदगी मुसीबत में घिरी हुई है। और राहत बचाव कार्यों की यदि बात करें तो हमने कई संवाददाताओं से बात की है, पूरे तौर पर राहत बचाव कार्य भी लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे। क्या कुछ स्थिति गोरखपुर की बनी हुई है? जी रामशंकर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद संपर्क जी आपको बता दूं, जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, गोरखपुर में जिस तरह से नदियां उफान पे हैं, तो वहीं राप्ती नदी लगातार बढ़ रही है और रोहिणी नदी का जलस्तर पिछले 12 घंटे में रिकॉर्ड किया गया है जो स्थिर है, लेकिन राप्ती नदी लगातार बढ़ रही है। लगातार बढ़ रही राप्ती नदी का जलस्तर ने कल बांसगांव तहसील के हरैया ग्राम सभा के 2 गांवों को जो है रिंग बांध थे जो तोड़ के उसमें पानी घुस गए और जिससे दोनों गांवों से संपर्क टूट गया। हालांकि प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव कार्य में लगी है, जो लोगों की मदद कर रही है और प्रशासन का कहना है कि हम खाद्य सामग्री भी बांट रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ शबी अब्बास भी अम्बेडकर नगर से बने हुए। शबी, अम्बेडकर नगर की यदि हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्योंकि फिरोजाबाद के आसपास के साथ ही साथ कई जगहों पे हमने यहाँ लोगों से बातचीत की, तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री के आगमन पर कहीं ना कहीं तैयारियां इस तरह की जा रही कि उनको इस तरह की तस्वीरें दिखाई जाएं कि राहत बचाव कार्य पूरी तरह से किया जा रहा है, लेकिन असलियत में तस्वीर इससे जुदा है। जी शबी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक बेहतर तरीके से पहुंच पाए। हेलो जी
जी शबी, आपसे सवाल मेरा ये है कि अंबेडकर नगर के आसपास क्या कुछ हालात बने हुए हैं? आज मुख्यमंत्री भी दौरा करने के लिए पहुंचेंगे, किस तरह वहां पर लोगों को सहायता शासन के द्वारा मिल पा रही है? ये हम आपको बताना चाहेंगे कि अंबेडकर नगर की दो तहसील, एक टांडा तहसील और एक आलापुर तहसील पूरी तरीके से बाढ़ जो है कई गांव को जो है अपनी चपेट में ले लिया है। वहां लोग जो है नाव से आ जा रहे हैं और रात में अगर किसी तबीयत खराब होती है तो नाव से ही तो वो जो है शहर आते हैं, उसके बाद इलाज कराते हैं। तो कहीं न कहीं ये देखना ये है कि अभी तक तो सरकार और अधिकारी जो है ये दावे कर रहे हैं कि हम जो है राहत सामग्री हर जगह पहुंचा रहे हैं, हर गांव में पहुंचा रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई राहत सामग्री नहीं पहुंचाई जा रही है। ना ही कोई नेपाल जा रहा है, ना कोई अधिकारी जा रहा है कि यहाँ बाढ़ की स्थिति क्या है। बस केवल 2 नाव हर गांव में 2-2 नाव दे दी गई है, उसी से लोग आ जा रहे हैं। अगर देखा जाए कि जिस तरीके से जो है डेंगू और वायरल फीवर जो है इस समय चल रहा है, तो ऐसे में कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग भी जो है इन लोगों से वंचित नजर आ रहा है कि वो भी लोगों को जो है दवा और इलाज के लिए उनका कैंप लगना चाहिए, उन लोगों को जो है देखभाल करनी चाहिए, लेकिन सरकार के दावे कहीं न कहीं फेल नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। रामशंकर, गोरखपुर के आसपास की यदि बात करें तो जिस तरह से बाढ़ की वजह से पूरा इलाका वहां पर प्रभावित नजर आ रहा है, ऐसे में हर बार इस बात के दावे तो किए जाते हैं कि मॉनसून से पहले तमाम तैयारियां की जाती है, लेकिन इस तरह की जब स्थितियां होती हैं तो कहीं ना कहीं तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आती है। अब जब स्थिति बनी हुई है, ऐसे में सरकारों के द्वारा और क्या कुछ अधिक प्रयास होने चाहिए कि लोगों को पूरी तरह से राहत सामग्री जो है वो उपलब्ध हो पाए? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की है, जो जिस तरह से ये बांधों का निरीक्षण इस समय किया जा रहा है। इसको निश्चित तौर पे बाढ़ आने के पहले तमाम बांधों का निरीक्षण करके जहां मट्टी की जरूरत हो या जहां जिस तरह से पत्थर की जरूरत उस तरह से उसको पूरा किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। और जब पानी हद से ज्यादा बढ़ जाती है और जब बांध पर बहुत ज्यादा दबाव होता है और बांध कई जगह रिसा होता है, उस समय विभाग जो है अलर्ट होते हैं और बांधों की मरम्मत करते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकती हैं क्या इस भरे नदी में बांध का जो रिसाव है उसको रोकने के लिए कितनी ग्रामीणों को और विभागों को मशक्कत करनी पड़ती होगी। लेकिन अगर ये काम पहले से किया जाता, अगर इस काम पे पहले से ध्यान दिया जाता, तो निश्चित तौर पे एक जो आज माहौल बना हुआ है, जो ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, वो तो नहीं ही होता। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। जी बिल्कुल, हमारे साथ शबी भी बने हुए हैं लगातार। शबी, अंबेडकर नगर की यदि हम बात करें तो आप, क्योंकि मुख्यमंत्री भी दौरे पर निकले हैं, तमाम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के आने से कहीं ना कहीं जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है वो पटरी पर आ सकेगी? शायद संपर्क हमारा टूट चुका है। संपर्क हमारे यहाँ पर नहीं हो पा रहा, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। शबी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी शबी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरह की व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, पहले तो मानसून से पहले जिस तरह का काम नगर निगम या अन्य विभागों को करना चाहिए वो काम नहीं होता, जिसकी वजह से इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। अब जब स्थिति खराब हो चुकी है, मुख्यमंत्री भी आज तमाम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के आगमन से तमाम अफसर या जो भी सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं उनकी जो लापरवाही थी वो कहीं ना कहीं पटरी पर आ पाएगी? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो है जिस तरीके से अधिकारी जो है बाढ़ आने पर या कोई भी घटना होने पर ही जो है वो सक्रिय होते हैं। इनको जो है कहीं न कहीं समय से पहले अगर उस चीज को सुधारा जाए, उस चीज को जो है देख रेख की जाए कि ये आने वाले समय में चाहे बाढ़ हो चाहे कोई बीमारी हो, तो अगर उसको पहले से ही मेंटेन कर लिया जाए तो शायद ये न बाढ़ आए न ये इस तरीके की बीमारी आए। लेकिन जब मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो अधिकारी जो है अपनी पीठ थपथपाने के लिए वो जो है तरह तरह प्रयास करते हैं और मुख्यमंत्री जी को और अपने उच्च अधिकारियों को दिखाने के लिए वो हर तरीके से पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन यही प्रयास अगर समय से पहले कर लिया जाए तो शायद ये सब मामला जो है ना आए।
जी बिल्कुल शबीज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रामशंकर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री तो निकलेंगे ही, लेकिन बांध टूटने से ग्रामीणों में जिस तरह का दहशत का माहौल है, एनडीआरएफ की टीमें, प्रशासन की टीमें लगातार लगी हुई हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में राहत बचाव कार्य के साथ ही साथ राहत सामग्री भी अभी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री के आगमन के बाद इन तमाम कार्यक्रमों में कितनी तेजी आती है और कितनी तेजी से लोगों को विस्थापित करने का प्रयास किया जाता है। और बाढ़ के रौद्र रूप के बाद अब बात करेंगे